रूस और यूक्रेन की जंग बिछड़ी हुई है। जंग में क्या रूस में भागम भाग मची है? क्या रूसी जनता पुतिन से घबरा गई है? रूस के 3 दर्जन से ज्यादा शहरों में हो रहे प्रदर्शन है। पुतिन ने 3 लाख रिजर्व फोर्स की तैनाती का ऐलान किया है, तो रूस में घमासान शुरू हो गया। हजारों लोगों ने दूसरे देशों की फ्लाइट पकड़ ली है। सितंबर 2022 पुतिन 3 लाख रिजर्व सैनिकों को जंग में तैनात करने का ऐलान करते हैं। Вооружений, систем, которые позволят наносить удары по Крыму, другим регионам России. पुतिन के इस ऐलान के साथ रूस में ऐसा कुछ होता है जो पिछले 77 सालों में पहले कभी नहीं हुआ। लोग सिर्फ विरोध ही नहीं कर रहे, बल्कि जंग में जाने के डर से अपना देश छोड़कर भाग रहे हैं। ये देखिए, ये रूस और जॉर्जिया का बॉर्डर है। वहाँ पर लोग गाड़ियों में सामान भरकर देश छोड़ने पहुँच गए, लेकिन जाम में फंस गए। सड़क ही नहीं, रूस में जिसे जो भी माध्यम भागने का मिल रहा है वो उसका इस्तेमाल कर रहा है। इसका एक और सबूत देखिए, ये मॉस्को से बाहर जाने वाली फ्लाइट, जिसमें बैठकर रूस के लोग अपना देश छोड़ रहे हैं। मॉस्को एयरपोर्ट पर फ्लाइट का टिकट अचानक महंगा हो गया है। रूस से बाहर जाने के लिए टिकटों का टोटा हो गया है। रूस के शहरों में दूसरे विश्व युद्ध के बाद इस तरह का प्रदर्शन हो रहा है। जो काम अमेरिका नहीं कर पाया, वो पुतिन के एक फैसले से हो गया है। एक तरफ पुतिन यूक्रेन से जंग लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हें घर में जनता से ही चुनौती मिल रही है। रूस में एक तो नहीं, बल्कि 38 शहरों में पुतिन और जंग के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। मॉस्को से लेकर सेंट पीटर्सबर्ग जैसे शहरों में पुतिन की खिलाफत की वजह रूस के राष्ट्रपति का एक फैसला है, जिसमें उन्होंने 3 लाख रिजर्व सैनिकों को यूक्रेन जंग में तैनात करने का फैसला किया। इसका ऐलान होने के साथ प्रदर्शनकारी सड़कों पर निकल आए और विरोध होने लगा। मॉस्को में प्रदर्शनकारियों ने नो टू वॉर, लाइफ टू अवर चिल्ड्रन, नो मोबिलाइजेशन के नारे लगाए। पुतिन की सैन्य तैनाती के आदेश के बाद आशंका जताई जा रही है कि यूक्रेन युद्ध और ज्यादा भड़क सकता है। रूस के 38 शहरों में 1400 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें 51% महिलाएं हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह पुतिन, जिन्होंने इस साल महिला दिवस पर अपने देश की महिलाओं से वादा किया था कि वो रिजर्व फौज को युद्ध में तैनात नहीं करेंगे। Подчеркну, в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. И не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса. Поставленные задачи решают только профессиональные военные. तो मार्च से सितंबर तक पुतिन अपनी बात पर पलट गए, जिस वजह से महिलाएं उनसे सबसे ज्यादा नाराज हैं। वहीं यूक्रेन में तैनाती से रूस के लोगों को डर लग रहा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यूक्रेन में पीछे हटती पुतिन की सेना है, जो पिछले 7 महीनों में यूक्रेन से लड़ते हुए कांपती हुई दिख रही है। वहीं यूक्रेन अमेरिका और नाटो देशों से मिले हथियारों से कई इलाकों में उस पर भारी पड़ रहा है। 24 मार्च से शुरू हुए युद्ध में रूस 55,000 से ज्यादा सैनिकों को खो चुका है। इस तरह रूस अपनी सेना का एक बड़ा हिस्सा गंवा चुका है। बड़ी बात यह है कि आधिकारिक आंकड़ा है, रूस की व्यवस्था को देखते हुए ये संख्या ज्यादा हो सकती है। इसीलिए अपनों को खोने वाले परिवारों का गुस्सा चरम पर है। रूस में प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी पर पीछे खड़े लोग ताली बजाते हैं और नारे लगाकर प्रदर्शनकारियों का हौसला बढ़ा रहे हैं। रूस में जनता का यह आक्रोश पुतिन को महंगा पड़ सकता है, क्योंकि आगे भी ये विरोध बढ़ सकता है। इसकी दूसरी वजह युद्ध में रूस की सेना की पतली हालत है।
लड़ते हुए 253 लड़ाकू विमान, 4,748 आर्मर्ड व्हीकल, 217 हेलीकॉप्टर, 2,227 टैंक, 1,340 तोप, 3,610 व्हीकल और फ्यूल टैंक और 239 क्रूज मिसाइल खो चुका है। युद्ध में मुश्किल होते हालात की वजह से ही पुतिन को अपने 3 लाख रिजर्व सैनिकों को जंग में तैनात करने का फैसला लेना पड़ा है, जो उनकी गद्दी के लिए बहुत महंगा पड़ सकता है। ये जो रिजर्व फोर्स की बात कर रहे हैं 3 लाख की, इसको देख के तो लगता यही है कि ये एस्केलेट करना चाहते हैं, मतलब युद्ध को बढ़ाना चाहते हैं। तो ये एक तरह का एक धमकाने वाला मूव भी हो सकता है। तो जो अभी तक जिस तरह की पॉपुलैरिटी की बात चल रही है कि वो दोनों जो उनके सारे निर्णय जो हैं उन पे 90% सपोर्ट है लोगों का, वो निर्णय अब लगता है सवालों घेरे में आ जाएंगे। तो ये इस बात से उनकी जो स्थिति है वहां रूस के अंदर, उसमें खतरा है। 24 फरवरी के बाद से रूस प्रतिबंधों से दबा हुआ है। दुनिया भर की बड़ी कंपनियां अपना कारोबार बंद करके वहां से जा चुकी हैं। बेरोजगारी और महंगाई अपने चरम पर है। इसी गुस्से को दबाने के लिए पुतिन देशभक्ति का दांव चला है, जिसमें वो खुद को पश्चिमी देशों के खिलाफ कमर कसते हुए दिखाना चाहते हैं। Агрессивной антироссийской политики Запад перешел всякую грань. Мы постоянно слышим угрозы в адрес нашей страны, нашего народа. Некоторые безответственные политики на Западе не только говорят о планах по организации поставок Украине дальнобойных наступательных вооружений, систем, которые позволят наносить удары по Крыму и другим регионам России. यूक्रेन पर हमला करके पुतिन ने अपनी विजेता की छवि को चमकाने की कोशिश की, लेकिन उनके इस कदम ने उनकी गद्दी को पहली बार इतनी बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। आज तक ब्यूरो।